विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में सोना खरीदने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आर्थिक और भू राजनीतिक अनिश्चितता का दौर। दोस्तों, जब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता या भू राजनीतिक दबाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की ओर रुख करने लगते हैं। सोना पारंपरिक रूप से एक सुरक्षित आश्रय माना जाता है कि विशेषता है कि आर्थिक संकट के समय अपनी कीमत को बनाए रखने में सक्षम है। दूसरा, बढ़ती महंगाई। दोस्तों, मुद्रास्फीति के बढ़ने से कागजी मुद्रा का मूल्य कम होता जाता है, जबकि सोने को महंगाई से बचाव का एक प्रभावी साधन माना जाता है, क्योंकि यह अपनी क्रय शक्ति को बनाए रखता है। केंद्रीय बैंकों की खरीद भी इसका एक मुख्य कारण है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीद सोने की कीमतों को बढ़ाती रहती है। इसका मुख्य कारण है रुपए का कमजोर होना। दोस्तों, अगर भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जाएगा तो भारत में सोने की कीमतें बढ़ती जाएंगी। यह हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। यह उन निवेशकों के लिए फायदेमंद होता है जो रुपए में सोना खरीदते हैं। पोर्टफोलियो का विविधीकरण होने के कारण सोने में निवेश करने से आपके समग्र निवेश पोर्टफोलियो को विविधीकृत करने में मदद मिलती है। यह शेयरों और बॉन्ड जैसे अन्य जोखिम भरे निवेशों के नुकसान को संतुलित कर सकता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि क्या यही सही समय है जब हम सोने की खरीदारी करें या कारोबार करें। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में अभी भी तेजी का रुझान है। हालांकि विश्लेषकों का सुझाव है कि कीमतों में थोड़ी और गिरावट का इंतजार करना एक अच्छी रणनीति होगी, जिससे डिप्स पर खरीदें। बाय ऑन डिप्स की रणनीति का पालन किया जा सके। साथ ही यह सलाह दी जाती है कि निवेशकों को अपनी जोखिम सहनशीलता और निवेश लक्ष्यों के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि भारत में सोने में निवेश करना इस समय वर्तमान परिस्थिति में कितना सुरक्षित है। भारत में सोने में निवेश को ऐतिहासिक रूप से एक सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प माना जाता रहा है, खासकर आर्थिक अनिश्चितता और महंगाई के दौर में भी। हालांकि किसी भी निवेश की तरह इसमें भी कुछ जोखिम और कुछ फायदे जुड़े होते हैं। आप जानना चाहेंगे कि सोने में निवेश के कौन कौन से फायदे हैं। देखिए, सुरक्षित निवेश है। सोना सदियों से एक मूल्यवान संपत्ति रहा है और इसे अक्सर सुरक्षित ठिकाना भी माना जाता है। यह जब खरीदो तभी सस्ता है, क्योंकि इसका रेट बनना तय है। यह किसी भी देश की मुद्रास्फीति के खिलाफ एक अच्छा बचाव है, क्योंकि कागजी मुद्रा के विपरीत यह अपनी क्रय शक्ति को हमेशा बनाए रखता है। दूसरे, पोर्टफोलियो में विविधता लाता है। सोना आपके निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने का काम करता है, क्योंकि इसका इक्विटी और बॉन्ड जैसे अन्य निवेशों से कम संबंध होता है। जब शेयर बाजार में गिरावट आती है तो सोने की कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं, ऐसा आपने देखा होगा। दूसरे, लिक्विडिटी। सोना अतिरिक्त तरल संपत्ति में आता है, बहुत ही आसानी से नकदी में बदला जा सकता है, क्योंकि इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। दूसरे, सोने में निवेश के जोखिम। कीमतों में अस्थिरता के कारण सोने की कीमतें बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती हैं। यह वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित होती हैं, जिससे कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं या घट भी सकती हैं। कोई लाभांश या ब्याज नहीं देना होता। शेयरों या बॉन्ड के विपरीत भौतिक सोने में निवेश से कोई नियमित आय, लाभांश या ब्याज नहीं मिलता। आपका रिटर्न पूरी तरह से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी पर ही निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं कि भारत में सोने में निवेश के कौन कौन से तरीके हैं। भारत में सोने में निवेश के कई आधुनिक और पारंपरिक तरीके हैं, जैसे भौतिक सोना यानी कि फिजिकल गोल्ड। इसमें सोने के आभूषण, सिक्के या बार खरीदना शामिल है। दोस्तों, यह सबसे पारंपरिक तरीका है, लेकिन इसमें मेकिंग चार्ज, भंडारण की लागत और सुरक्षा का जोखिम होता है। दूसरा विकल्प है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। दोस्तों, यह भारत सरकार द्वारा आरबीआई के माध्यम से जारी किए जाते, आप पर कोई भी कर या टैक्सेस नहीं लगता। डिजिटल गोल्ड, यह एक डिजिटल वॉलेट में सोने को खरीदने और बेचने का एक तरीका है। इसमें भंडारण की किसी को कोई चिंता होती ही नहीं है। चौथा, गोल्ड ETF। आपने अक्सर गोल्ड ETF का नाम सुना होगा। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं जो सोने की कीमतों को ट्रैक करते रहते हैं। इन्हें डीमैट अकाउंट के जरिए खरीदा और बेचा जा सकता है। ये भौतिक सोने की तुलना में अधिक पारदर्शी और लागत प्रभावी होते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड की तरफ। ये फंड अप्रत्यक्ष रूप से सोने में निवेश करते हैं। आमतौर पर गोल्ड ETF के माध्यम से इसमें निवेश के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती ही नहीं है। अंत में कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि भारत में सोने में निवेश करना अभी भी एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है, खासकर लंबी अवधि के लिए। हालांकि निवेशकों को सोने में निवेश से पहले अपने लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता का मूल्यांकन अवश्य कर लेना चाहिए। विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि सोने में अपने कुल निवेश का केवल 10 से 15% ही निवेश करना चाहिए, ताकि पोर्टफोलियो में संतुलन बना रह सके। तो आप देख रहे हैं देहरी गोल्ड। देहरी गोल्ड यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी ताज़ा जानकारी आपके साथ साझा की जाती है। आप भारत के किस राज्य, जिला या शहर के महानगर के निवासी हैं, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में यदि आप कमेंट्स करके हमें बताते हैं तो हम रोजाना आपके शहर की सोने और चांदी से जुड़ी ताज़ा जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।